गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुमेधा के अंतर्गत आप लोग खिलौना कविता का अध्ययन कर रहे थे, जिसे सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। बच्चों, यह कविता भाव प्रधान कविता है। सियाराम शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित किया है। बच्चों, इस कविता में गरीब बालक की इच्छा जो है सोने के खिलौने से खेलने की होती है, और दूसरी ओर राजकुमार जो राजा का पुत्र है उसको मिट्टी के खिलौने से खेलने की कामना होती है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। बच्चों, इस कविता में दो बालकों का वर्णन है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है, और दूसरे का गरीबी में। और बाल मन पर अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चा जो है, गरीब का बच्चा जो है, उसकी माँ उसे उसकी जिद पर उसे फुसला रही है और कह रही है कि ए बेटा, तुम मिट्टी के खिलौने से ही खेलो। और इस पर बच्चा जो है नाराज़ होकर उस खिलौने को मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में उसे फेंक देता है। तत्काल यानी तुरंत ही उस मिट्टी के गुड्डे को तुरंत ही फेंक देता है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, और अपनी जिद पर अड़िग हो जाता है और कहता है कि माँ, मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया दीना का लाल, और वह हठी होकर के दीना का लाल यानी गरीब का पुत्र जो है वह जिद पे अड़ गया। मैं तो वही खिलौना लूँगा, यानी मैं वही खिलौना लूँगा जिसे राजपुत्र यानी राजा का कुमार खेल रहा है, यानी स्वर्ण निर्मित खिलौने को लेने की इच्छा कर रहा है। मचल गया शिशु राजकुमार। अब यहाँ पर इस पंक्तियों में राजा का पुत्र उस मिट्टी के खिलौने को देखकर वह जिद पे अड़ गया। बच्चों, अपने हाथ की वस्तु कोई भी बालक हो, उसे सदैव दूसरे की वस्तु ही मोहित करती है, क्योंकि अपने हाथ की वस्तु उसे आकर्षित नहीं करती है। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। वह खिलौना लेकर, मिट्टी के खिलौने को लेकर वह पुचकार रहा था, यानी उसी से खेल रहा था बारंबार पथ में, यानी उस रास्ते में उसको लेकर बार बार उस खिलौने को पुचकार रहा था। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। दास दासियाँ दौड़कर राजा के पुत्र को समझाती हैं और कह रही हैं कि ए बेटा, वह तो मिट्टी का ही खिलौना होगा, खेलो तुम तो सोने से, तुम स्वर्ण निर्मित खिलौने से खेलो। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ जो भी सेवक हैं, सेविकाएं हैं, वह राजा के पुत्र के रोने से राजा के पुत्र के पास दौड़ पड़ती हैं। आगे वह कहते हैं कि मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। वह बच्चा कह रहा है कि मिट्टी का या सोने का। दास दासियाँ बच्चे को समझाते हुए कह रही हैं कि बेटा, इसमें मिट्टी हो या सोने का, यहाँ पर एक भी खिलौना वैसा नहीं है। और खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से, और वह उसी खिलौने को उछाल उछाल कर खेल रहा था। यानी गरीब का पुत्र उस मिट्टी के खिलौने को उछाल उछाल कर खेल रहा था। इस पर वह बच्चा जो है जिद करने लगा। राजहठी ने फेंक दिए। राजहठी यानी राजाओं जैसा हठ करने वाला। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार। रजत का अर्थ होता है चांदी, और हेम से तात्पर्य है सोना। उपहार का अर्थ होता है भेंट या तोहफा। कह रहे हैं कि
राजहठी यानी राजा का पुत्र जो है राजाओं की तरह हठ करते हुए उस खिलौने को फेंक दे रहा है और सारे अपने जो भी उसके उपहार थे, उसको तोहफे में मिले थे, वो सब अपने खिलौनों को फेंक दे रहा है। लूँगा वही, वही मैं लूँगा, यानी वह जिद कर रहा है कि माँ मैं वही खिलौना लूँगा। मचल गया वह राजकुमार और वह राजा का पुत्र भी जिद पे अडिग हो गया। इस तरह बच्चों यह कविता जो है पूरी भाव प्रधान है और कवि ने दीना का लाल इस तरह कहकर, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, इस तरह कहकर भावों को सशक्त कर दिया है। धन्यवाद।